वेलकम बैक एवरीवन। और आज के इस सेशन में करेंगे हम सेट 3। तो सेट 3 हम करने जा रहे हैं आज। और बीच में जो है ना 2-3 दिन के लिए आपका सेशन डिसकंटिन्यू हो गया था, लेकिन अब से ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो आज जो हम करेंगे वो है हमारा 11 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन, जो इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ था। ठीक है, सीजीएल टीयर 1 का। अब देखो, पहले जो है ना हम सिर्फ इसको रीजनिंग को टीयर 1 के लिए पढ़ते थे, लेकिन अब जो है ना टीयर 2 में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टीयर 1 के लिए था। और अगर हम थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो इसमें फुल मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका कि हम इनमें से किस दो साइन को इंटरचेंज करें ताकि हमारा ये इक्वेशन जो है ना सेटिस्फाई कर जाए, है ना। ये पहला है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका ये है टाइम। ठीक है, टाइम। इसको सॉल्व करना तो कोई भी कर लेगा इसको सॉल्व, लेकिन आप कितना जल्दी इसको सॉल्व कर पाते हो ये मैटर करता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखो, अगर आप बोर्डवांस को अच्छे से पढ़े हुए हो और प्रैक्टिस है आपका, तो आप फिर इसको जो है ना सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये उसी का बाय प्रोडक्ट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास यहाँ पर एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर सभी ऑप्शन को ट्राई करें, है ना। सभी ऑप्शन को ट्राई करें, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम इसको करने का जो तरीका हमारा क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर पहला है, यहाँ पर क्या है कि प्लस और हम मल्टीप्लिकेशन को अगर हम इंटरचेंज करें तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें इसको जो हम करेंगे सॉल्व, तो ये 90 से तो काफ़ी बड़ा रहने वाला है, तो इसीलिए हम इसको जो है ना पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। आप इस तरह से बिना सॉल्व किए इक्वेशन को, ऑप्शन को हटा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर अब अगर हम दूसरे को लेते हैं, दूसरे में देखो प्लस और माइनस है यहाँ पर, है ना। प्लस यहाँ पर माइनस करना और यहाँ पर इसको हमको प्लस करना है, और ये हट जाएगा मेरा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो है ना ये 4 और यहाँ पर ये 6 जाएगा, और यहाँ पर जो 32 में 6 माइनस होगा तो यहाँ पर आपका 26 प्लस यहाँ पर 64, यानी कि यहाँ से आपका 90 आंसर आने वाला है। तो यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड नंबर आंसर मिल गया। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं वहाँ पर आपको पहला दूसरा में मिल ही जाता है लगभग में। किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ा सा और आपको फंसाने का कोशिश करे कि आपका टाइम वहाँ पर वेस्ट हो सके। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर 4 जो है ना क्लस्टर है, लेटर क्लस्टर, इसमें से कौन सा अलग है ना। बेसिकली 3 जो है यहाँ पर एक जैसा पैटर्न फॉलो करेगा और यहाँ पर एक अलग है बाकी तीनों से, तो हम उसको जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हमको टिक करना है। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हमको क्या करना है, इसका नंबरिंग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या है, आर का 18 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सी का 3, यहाँ पर एन का 14। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करने का कोशिश करना। अगर आपको डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर 18 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, 18 और 3, देखो 18 में अगर 18-3 के बीच में गैप कितने का है, अगर हम 18 में 11 जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारा सी आएगा, यानी कि 3 आएगा। अगर हम फिर से सी में यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, NH14, यानी कि 14 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर +11, यहाँ पर +11, इस तरह से जा रहा है आपका पैटर्न, है ना। उसी तरह से इसमें देखो, U कितना 21, यहाँ पर F6 है और यहाँ पर आपका Q 17 है, तो यहाँ पर भी +11, यहाँ पर भी +11 जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर Y को देखो ना, तो यहाँ पर Y में क्या है, Y कितना होता है आपका 25, और यहाँ पर J 10 है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस तो 11 है, लेकिन अगर हम आगे देखें यहाँ पर V, तो V का पोजीशन क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है जब, तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है 8। ठीक है, यानी कि ये तो पैटर्न को फॉलो ही नहीं कर रहा ना, और यहाँ पर इसको देखो, ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है ना हमारे पास कि 90% ऑफ अ नंबर इज इतना, है ना। किसी नंबर का, कोई नंबर है जिसका 90% हमारे पास इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो 90% का फ्रैक्शन कितना होता है, 9/10। ठीक है, और यहाँ पर 9 बराबर कितना है, 621, है ना। 9 6 के 54 और 9 9 81, 69 टाइम्स में ये खत्म चला गया था ये भी, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना था, 690 था, है ना। अब इसका कितना है, हमको 20% और उसका फिर बाद में 50% को कैलकुलेट करना है, यानी कि 1/2 और 1/5 इसका कैलकुलेट करना है, यानी कि 10 से ये चला जाएगा, यानी कि 69 आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से आसानी से कर सकते थे। ये परसेंटेज अगर आप पढ़े हो तो उसका जो एकदम सबसे जीरो लेवल का क्वेश्चन होता है ना, वही आपसे पूछा है यहाँ पर रीजनिंग। फिर यहाँ पर आपके सामने मिरर का क्वेश्चन है। ये मिरर के क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं, बस आपको देखना है कि कैसा मिरर इमेज इसका बनेगा, उसको बस टिक कर देना है। ठीक है,
यहाँ पर देखो के सी का कोई मतलब ही नहीं, फिर यहाँ पर एन में थोड़ा चेंजेस है, यानी कि एन यहाँ पर जाएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना यहाँ पर, क्योंकि एन का यहाँ पर गलत इमेज बना हुआ है। अगर हम एफ को देखें तो एफ जो है ना यहाँ पर ये गलत है और यहाँ पर ये दोनों सही है, यानी कि 2 ऑप्शन तो हमारा हट ही गया यहीं अभी ये। अगर हम डी को देखें यहाँ पर है ना, तो डी का इमेज किस तरह से बनेगा, डी का इमेज कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह का इमेज है, तो हमको और आगे जाना पड़ेगा है ना। अगर हम 5 को देखें यहाँ पर तो 5 का इमेज कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर है, इसमें पूछा है कि डू और डाई, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा है कि डू और डाई को यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेट्स डू इट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो हमसे पूछा है यहाँ पर एक और दिया हुआ यहाँ पर कि दिस और डैट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो जो डाई है ना, डाई का कोडिंग यहाँ पर क्या होगा, हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमको कंपेयर करना पड़ता होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखो आप इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में और कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर और कॉमन, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका आर यू कॉमन है, यानी कि और का कोडिंग क्या है, आर यू है ना। यहाँ से और यहाँ से आर यू को हम काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि डू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी डू है ना, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो है ना आपको के ओ और यहाँ पर भी के ओ, यानी कि यहाँ पर के ओ का कोडिंग क्या हो गया आपका, के ओ कोडिंग हो गया आपका डू का, ठीक है। यानी कि डाई का आपका जो है कोडिंग यहाँ पर हो गया आपका एस यू है ना। तो यहाँ से आप इसको इजिली कर सकते हो है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप इसको डायरेक्ट करोगे तो तुरंत कर लोगे, ठीक है, इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये जो है ना आपका कह सकते हैं इसको हम ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है ना। इस तरह से क्वेश्चन अभी जनरली पूछते हैं लगभग एग्जाम में। तो यहाँ पर जो हमारे पास कुछ दिए हुए यहाँ पर नोटेशन, यानी कि यहाँ पर जो है परसेंटेज का मतलब यहाँ पर सिस्टर है, ए बी का सिस्टर है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ है यहाँ है ना। और हमारे पास यहाँ पर एक जो है ना यहाँ पर कुछ रिलेशन बनाकर दिया हुआ है, और हमसे जो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर जो है ना इसका मतलब यही हुआ कि 3 यहाँ पर करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है, हमको उसी को ढूंढना है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहला सी और जेड में रिलेशन है, और हमसे पूछा है कि सी जो है ना पेरेंटल ग्रैंड मदर है जेड का, क्या ये सही, इसको देख लेते हैं। और आपको जो है ना इधर से आगे बढ़ना है रिलेट करने के लिए है ना, क्योंकि यहाँ पर इस नोटेशन से देख सकते हो। तो सी यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या होता है, सन है, और यहाँ पर फिर से ये इसका सन है, यानी कि जो है ना ये तो इसका हो गया यहाँ पर ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर, और यहाँ पर इसका ये भाई है ना, मतलब डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर ब्रदर है। तो यहाँ पर ये पहला सही हो जाएगा है ना, पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम दूसरे को देखें, दूसरा वी और जेड में रिलेशन है, यहाँ पर जेड और यहाँ पर वी, तो यहाँ पर एट द रेट का मतलब सन था और ये डॉलर का मतलब ब्रदर था, तो यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल वी जो है ना, वी इज़ द फादर ऑफ जेड, ये भी सही है आपका है ना, ये भी सही है आपका। अगर हम तीसरा नंबर ऑप्शन देखें, यहाँ पर टी इज डॉटर ऑफ सी, यहाँ पर आपका टी था, ये टी और यहाँ पर सी है आपका है ना। देखो यहाँ तक तो आपको पता ही है, ये क्या था इसका ग्रैंड डॉटर था, कहने का मतलब कि ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका भाई, मतलब ग्रैंड सन था ये है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पर जो एंड है ना, इसका मतलब यहाँ पर मदर है, तो यहाँ पर डॉटर फिर हो ही नहीं सकता ना, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। इसको इस तरह से करना था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग से है कि सैंक्शन जो है ना, सैंक्शन को हम ये लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर टेलीवाइज को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कोडिंग करके। तो सैंक्शन यहाँ पर एस देखो है ना, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर एस आपको साफ दिख रहा होगा, एस का मतलब 19 है और यहाँ पर T20 है, यानी कि +1 हो रहा है ना। फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर जेड, यानी कि यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर N14 और यहाँ पर O15 +1 हो रहा है, फिर -1, फिर यहाँ पर +1, ठीक है। इस तरह से जा रहा है। तो हम इसको यहाँ पर कोडिंग क्या करेंगे, यही ट्रिक हम यहाँ पर करेंगे है ना। T 20 है तो 20 के बाद क्या हो जाएगा 21, यानी कि ये हो जाएगा है ना, ये तो गया काम से पहले ही है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से है ना। यहाँ पर आप कोशिश करो, ये तो खत्म हो गया और यहाँ पर लास्ट में डी आना चाहिए। अगर आप इसको देखो ना रिलेट करके, यानी कि इसमें बढ़ रहा है, ये फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ये घट रहा है, यानी कि ई में घटेगा तो डी आएगा ना, और डी ये वाला डी वाला तो खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपका डायरेक्शन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें जो है ना सबसे पहले है कि सीता स्टैंडिंग फेसिंग साउथ ईस्ट, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर हम इसको करते हैं साउथ ईस्ट, इस तरफ हो जाएगा है ना, साउथ ईस्ट की तरफ ये क्या है, फेस करके खड़ी है। फर्स्ट सी टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो इधर जो होता है ना, ये होता है क्लॉकवाइज आपका, ये क्लॉकवाइज, और ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 135 अगर इसको हम रोटेट करेंगे, ये कुछ यहाँ पर जाएगा है ना, कुछ यहाँ पर जाएगा। फिर जो आफ्टर डैट सी टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर आएगा फिर ये। देन सी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पर इसका पोजीशन आ जाएगा। फिर यहाँ पर फॉलोड बाय 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न, यानी कि यहाँ से फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम यहाँ से फिर से एंटी क्लॉकवाइज 135 लेके जाएंगे, यानी कि हमारा कुछ यहाँ पर आएगा डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट की तरफ। तो हमसे तो यही ना पूछा है यहाँ पर कि इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ, ये अब इसका जो है फेस किस तरफ है, ये है ईस्ट की दिशा में है ना, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। ये देखो वेन डायग्राम से कितना इजी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, डॉक्टर, मैरिड और यहाँ पर फीमेल, तीनों का रिलेशन यहाँ पर कौन सा डायग्राम शो करेगा। देखो आप अगर यहाँ पर देखो ध्यान से, डॉक्टर जो है ना मैरिड भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मैरिड डॉक्टर भी हो सकता है, फीमेल भी, यानी कि यहाँ पर तीनों जो है ना एक दूसरे से पार्शियली रिलेटेड है, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। तो इसको यहाँ पर एक ही फिगर यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। देखो अब इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क जो है पर कौन सा फिगर यहाँ पर फिट करेगा, है ना। ये काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, हमको किसी ना किसी को बस ट्रैक करो, इसका पैटर्न देखो, फिर ये आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर है ना, इसको देखो आप, ये पहले यहाँ पर पहले बॉक्स में गया, यानी कि एक ही स्टेप आगे गया। फिर यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर है ना, इसमें यानी कि 2 स्टेप गया फिर आगे। फिर यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 3 स्टेप, तो आगे क्या 4 स्टेप इसको जाना चाहिए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए इसको, है ना। तो यानी कि यहाँ 2 ही फिगर में, तो ये 2 तो खत्म हो गया पहले ही आपका, है ना। अब इसमें एक और देख लेते हैं हम इसको, ट्रायंगल को, या फिर इसको ये जो क्रॉस का चिन्ह है ना, क्रॉस का मार्क, इसमें देखो ये क्रॉस का मार्क कहाँ पर है। मैं इसको पहले साफ कर दूं थोड़ा सा, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले क्रॉस यहाँ पर था, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे आना चाहिए, है ना, नीचे, यानी कि नीचे यहाँ सिर्फ यहाँ पर है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस जो ट्रायंगल है इसका भी पैटर्न देख सकते हो, लेकिन यहीं से हमारा आसानी से बन रहा है, तो हम क्यों टाइम को वेस्ट करें, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, ये है डिक्शनरी वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन जो नहीं होता, इसमें बस टाइम मायने रखता है, कितनी जल्दी इसको आप क्विकली कर पा रहे हो, है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें देखो कुछ पहले तो इसको देख लो ये कहाँ तक सिमिलर है। तो यहाँ पर है ना JUN, यहाँ तक तो सभी में समान है ना। उसके बाद ही डिफरेंट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर C या फिर क्या आएगा, यानी कि C वाला सबसे पहले आएगा, C के बाद यहाँ पर T है, फिर यहाँ पर U है, यहाँ पर I है नहीं, यानी कि सबसे पहले आएगा 2, फिर यहाँ पर आएगा 5। 2 और 5 को हम ले चुके हैं, अब यहाँ पर बचा 3, है ना, 2 5, है ना। अभी यहाँ पर देखो अगर हम आगे देखें, अब आगे देखो K वाले को, है ना, यहाँ पर K है, E है, T है, यहाँ पर E तक सभी में सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर E है, तो कहीं पर R हो गया है, यहाँ पर E है, और यहाँ पर S हो गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से अगर इसको यहाँ पर मैच करोगे, तो यानी कि यहाँ पर E है और यहाँ पर भी E है, फिर यहाँ पर भी R है, फिर यहाँ पर I, यहाँ पर E, यानी कि 1 आएगा सबसे, इसके बाद फिर यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। यानी कि 2 5 1 4, 2 5 1 4, और लास्ट में 3 ले लेंगे इसको, है ना। यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है कि इसमें हम सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करते हैं, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, और फिर यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पर कट लगाते हैं, कुछ इस तरह का, यहाँ पर 3 कट लगाया गया। जब इसको हम फिर से अनफोल्ड करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पर किस तरह का जो है ना ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसमें देखो अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ बनेगा ये, है ना, ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये इस तरह से बनेगा, फिर इसी को फिर इधर ये सारा का सारा इधर मिरर हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर है, आप यहाँ पर देखो, ये ट्रायंगल का ये जो है ना, ये हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, ये वाला सभी फिगर में। लेकिन यहाँ पर देखो किसी में बाहर की तरफ है क्या, ये तो देखो ये तो गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया आपका। इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में लगभग
सभी हमारे सिमिलर हैं इसके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये नीचे की तरफ, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था यहाँ पे। फिर जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर 6 हाउसेस यानी कि 6 घर है यहाँ पर, जिसका नाम ABCDEF है ना, सभी एक कॉलोनी में है। तो इसमें हमसे पूछा है कि D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E, यानी कि E अगर यहाँ पर है ना, इसके साउथ में 60 मीटर में कौन सा घर है, यहाँ पर आपका D है। उसके बाद यहाँ पर क्या A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, है ना, A जो है ना E के यहाँ पर, लेकिन E हाँ अभी हम जो है ना इस लाइन को रहने देते हैं, ये लाइन जो था ना इसको हम रहने देते हैं। A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर E है तो नॉर्थ में यहीं पर आएगा A आपका 30 मीटर, है ना, ये 30 मीटर हो गया। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन आगे वाला लाइन है कि F इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ A, ईस्ट इस तरफ होगा, यानी कि यहाँ पर आपका 50 मीटर ईस्ट में हो जाएगा आपका यहाँ पर F, है ना। और अगर आप फिर से इस लाइन को पढ़ोगे ना, F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B, यानी कि B आपका ऊपर होगा तभी तो इसके साउथ में आएगा ना, यानी कि 40 मीटर, तो यहाँ पर आपका B है, ठीक है, यहाँ पर B है आपका। और यहाँ पर लास्ट में देखो C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B, यानी कि B अगर यहाँ पर है तो 50 मीटर यहाँ पर आएगा कुछ, है ना, और यहाँ पर आपका आ जाएगा C, ठीक है, C आ जाएगा यहाँ पर, और ये 50 मीटर है यानी कि इसके सीधे में आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा कि फाइंड द लोकेशन ऑफ C विथ रेफरेंस टू A के रेफरेंस में C का पोजीशन कहाँ पर होगा। ये देखो नॉर्थ की तरफ है ना, नॉर्थ में कितना है यहाँ पर, ये 40 मीटर नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना है 40 मीटर, तो 40 मीटर नॉर्थ में यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन जो है कि स्टडी द गिवन मैट्रिक्स केयरफुली, ये जो है ना इसको हम पजल भी कह सकते हैं, नंबर पजल। तो इसमें जो है हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर फिट करेगा, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये 6 है, ये 18 है और यहाँ पर 42 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें वेरीफाई करेंगे और इसमें हम अप्लाई करेंगे, यही तो करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर देखो 6 को अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 6 को स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 36, प्लस इसमें करते हैं हम 18 को 3 से डिवाइड, है ना, 18 को 3 से डिवाइड, तो कितना होगा आपका 36 प्लस 6 यानी कि 42। बिल्कुल ये यहाँ पर आपका मैच कर गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं इस वाले में, तीसरे लाइन में, ठीक है, इस लाइन में। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 36/3 यानी कि 12, 12 प्लस 49 आपका 61 यानी कि वेरीफाई हो गया। तो इसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, 5 का स्क्वायर प्लस 15/3, तो यहाँ पर 5 5 है 25 यानी कि 30 आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये जो है ना सीरीज से क्वेश्चन है कि इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा इनमें से फिट करेगा, है ना, इस सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पर क्या जो है ना आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पर 17 से 16 हो रहा है यानी कि -1 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है इंटू 2 हो रहा है ना, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 32 से कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो यहाँ पर 116 हो जाएगा, यानी 116। आप देख सकते हो 30 120 यानी कि 4 घटाएंगे 116 हो जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पर -1 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर -3 फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4, है ना, कुछ इस तरह से। यानी कि ये जो सीरीज चल रहा है ना 1 2 3 4, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर माइनस था फिर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई, तो फिर यहाँ पर माइनस होना चाहिए 5, है ना, यानी कि 116 में अगर मैं -5 करूँ तो कितना होगा आपका 111 यानी कि 111। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच 2 नंबर आर रिलेटेड इन सेम वे एज आर द 2 नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर्स, है ना, यानी कि जिस तरह से ये रिलेटेड है ना एक दूसरे से, उसी तरह से इनमें से कौन सा रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर देखो 14 जो है ना, इसको देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, नंबर के साथ खेलना सीखो, है ना, स्क्वायर क्यूब अगर आप इसके साथ में खेलना सीख गए हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हो। और अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है, आपको क्यूब नहीं पता है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ लगेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखो, क्यूब और स्क्वायर को याद जरूर रखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर 14 में 1 ऐड करूँ,
14 में 1 ऐड करूँ और इसका स्क्वायर करूँ, कितना हो जाएगा 225, और मैं इसको 2 टाइम्स कर दूँ तो कितना हो जाएगा 450, है ना। यानी कि हमने क्या किया, जितना नंबर था ये छोटा वाला, इसमें हमने एक को जोड़ा, इसका स्क्वायर किया और इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा नंबर मिल गया। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को मैं अप्लाई करूँ यही चीज़, यानी कि 18 में अगर हम 1 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, है ना। आप इसमें भी करके देख सकते हो, नहीं पूरेगा, ठीक है ना। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 361 होता है ना, और इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, है ना, 722। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये सब जो है ना, आप जितना नंबर के साथ कहते हैं ना खेलना सीखोगे, इस क्वेश्चन को उतना ही आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पर जो है ना, ये ओपन डाइस से क्वेश्चन है ना। डाइस में आपने देखा होगा कि अपोजिट क्वेश्चन, मतलब डाइस में जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो 95% क्वेश्चन रहेगा आपसे अपोजिट, यानी किसी भी नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो वो 2 तरह से पूछते हैं, एक तो डाइस के फॉर्म में रहेगा, एक रहेगा वो डाइस खुला हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट नंबर होता है, जैसे कि 1 के यहाँ पर अपोजिट 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन इसका डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 4 के, यहाँ पर 6 के 4 हो जाता है, यहाँ पर 5 के 3 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे आसान क्वेश्चन डाइस में कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर क्या है, ये एक सीरीज है ना, ये कुछ इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेट हमको करना है। ये कितना है जी, ये 16 है, यहाँ पर 17 है ना, यानी कि एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर s कितना है, s का मतलब 19, यानी कि t होना चाहिए हमारा। ये तो गया काम से, बचा ये हमारा बीच का 2, ठीक है। यहाँ पर d है, d कितना है 4 है, यहाँ पर f6, 2 का डिफरेंस है। तो इसी तरह से j10 है और 2 यहाँ पर 12, यानी कि l आएगा हमारा बीच में, यहाँ पर m है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका स्लॉग से क्वेश्चन पूछा हुआ। इसमें हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पर 2 कंक्लूजन है, और हमसे ये ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो देखो, स्लॉग्स के क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है ना। एक तो वेन डायग्राम मेथड है, और एक जो है ना, एक 150 मेथड, इसको जनरली बोल देते हैं वैल्यू के कारण, है ना। ये मेथड क्या होता है, हो सकता है कि बहुतों को पता ना हो, तो इस पर हम जो है ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, एक सीरीज चला देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे इस तरह से कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, हम इसमें सॉल्व करके आपको बताते हैं। अगर सम हो ना, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ना, ये हो जाएगा 50-50, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 है तो इसका 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा। देखो, अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर करेंगे क्लास, ठीक है, स्पेशल क्लास करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना, ये मैं लिख रहा हूँ इसलिए टाइम, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर ऑल है तो 150 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, इसमें भी बने, ये तीनों में रिलेशन बनेगा, है ना, ये तो तय है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सबसे पहला देखो ना कि सम प्रिंटर और मशीन, यहाँ पर मशीन नीचे है और यहाँ पर प्रिंटर, यानी कि पहला और तीसरे स्टेटमेंट में रिलेशन है। और यहाँ पर जो है ना, बीच में निगेटिव एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये फॉलो नहीं करेगा। और यहाँ पर नो मशीन इज कूलर, यानी कि 100 निगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पर 100 था, और यहाँ पर कूलर 100, यानी कि दूसरा यहाँ पर फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, है ना। कुछ इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, हो सकता है बहुत को पता ना चले, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस पर एक सीरीज लाएंगे और हम आपको ये मेथड काफ़ी अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा यहाँ पर लेटर क्लस्टर आएगा, है ना, यानी कि ये सीरीज का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर नंबर सीरीज ना होकर ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज है। लेकिन मैं समझाता हूँ यहाँ पर पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है ना। आप इसको डायरेक्ट यूज करो, है ना। इसे ये 9 है, यानी कि यहाँ पर कितना जा रहा है, -6 जा रहा है, +10 -6 +10 जाएगा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहला जो है ना, यहाँ पर S होगा। तो ये तो खत्म हो गया, सबसे पहला S होगा। अब यहाँ पर देखो M कितना है, 13 है। तो मैं यहाँ पर अब इसको बार बार ये नहीं बोलूँगा कि ये M13 है, इस तरह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। ये 13 है, ये 22 है, यहाँ पर 17 है, और ये कितना है 26 है। यानी कि 13 में अगर मैं यहाँ पर 22 करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 2 9, यानी कि +9 जा रहा है, -5 जा रहा है, फिर +9 है ना, -5 जाएगा, यानी यहाँ से कितना चला गया, +9 -5 +9, यहाँ पर -5, यानी कि जेड में जाएगा -5, तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि U। तो ये भी खत्म हो गया। अब इसी दोनों में से होगा B और C।
यहाँ पर टी 20 है, ये 15 है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 20 से 15 यानी कि -5 हो रहा है। फिर यहाँ पर आपका 15 से यहाँ पर जा रहा है 24 यानी कि +9 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना जाएगा, हाँ ये 14, ठीक है ना। -5 +9, फिर -5 जाएगा, फिर +9 जाएगा, है ना। जब +9 जाएगा तो यहाँ पर S कितना है जी, S 19 है, तो 19 में जाएगा 9 2 यानी कि 2 यानी कि बी आ जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, है ना। देखो लिखने में टाइम चला जाएगा आपका, है ना, लिखने में टाइम तो जाएगा, ये तो तय है। तो कोशिश करो ना कि आप जो है ना थोड़ा सा इस पर कमांड करो और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका। देखोगे ना यहाँ पर पैटर्न आपको मिल जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से कर पाओगे, अदरवाइज आप काफ़ी टाइम इसमें दे बैठोगे। तो ये जो है ये वाला क्या है कि इस फिगर को जो है ना, इनमें से कौन सा फिगर को हम ऊपर वाले जो है ना इस वाले फिगर में इम्बेड कर सकते हैं बिना किसी रोटेशन के। यहाँ पर रोटेशन अलाउड नहीं, जनरली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आप इसको देखो, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि इसमें कुछ बताना नहीं होता है, इसमें बस आप इसको विजुअलाइज करो। देखो यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर फिट करना चाहोगे ना, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन दे दिया, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंक्लाइंड बना हुआ है यहाँ पर, है ना। इसको यहाँ पर अगर फिट करोगे तो ये भी खत्म हो गया। अगर आप इसको देखोगे, इसको बीच में फिट करेंगे, इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, लेकिन यहाँ पर खाली है, यहाँ पर अगर देखोगे इसको तो ये भी गलत हो गया। यही ऑटोमेटिक सही हो गया आपका, है ना। लेकिन आप इसको फिट करना चाहोगे तो यहाँ पर कर सकते हो फिट, है ना। यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर फिट कर दो कुछ इस तरह से, ये जो है ना, ये जो बन रहा है आपका, यहाँ पर ये फिट कर जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से। तो यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ से जो है ना डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये बस विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप फिगर को कितना जल्दी देख कर रीड कर सकते हो और उसमें फिट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है ना कि इसको जो है ना सिंप्लीफाई करके इनमें से कौन सा आंसर आएगा, और यहाँ पर जो ABCD है ना, इसके जगह पर यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ए का मतलब एडिशन है, बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन, सी का मतलब सब्सट्रैक्शन, डी का मतलब डिवीजन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जहाँ पर बी है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, है ना, यहाँ पर हो जाएगा। और अगर जहाँ पर सी है, सी का मतलब क्या था यहाँ पर, है ना, सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहीं पर है। और डी का मतलब डिवीजन, यानी कि यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे काफ़ी आसानी, सभी के सभी जो है ना इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे नंबर ही दिए जाते हैं कि वो आपका डायरेक्ट कट जाए। देखो यहाँ पर सॉल्व होते हैं बलोतर से, ठीक है। 7 हो गया, 7 × 35 प्लस यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर कितना है जी 9 7 16, और यहाँ पर 9 2 11 12, यानी कि 126। तो ये चल जाएगा कितना आपका 9 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर 9 हो गया। प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर, प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5 4 9 9 और 8 72, है ना। 5 2 7 और 7 3 10, 107 में 9 जाएगा, यानी कि 98 आपका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगता है इस तरह का क्वेश्चन कि काफ़ी लंबा है, टाइम लेने वाला है हमारा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका सीरीज से क्वेश्चन है कि इनमें से जो है ना बीच का मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है और वो बताना आपको। अब जैसे यहाँ पर देखो इनमें क्या क्या आपका जो है ना पैटर्न आपको मिल क्या रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 45 जो है ना, 45 यहाँ पर ये 68, तो इसके बीच में गैप कितने का है, ये है 23 का गैप है। इसके बीच में कितना का गैप है, ये 1 है, और यहाँ पर जो 31 का गैप है ना। यानी कि देखो अभी यहाँ पर आपको पैटर्न मिल जाएगा, है ना। इसमें अगर हम इसको माइनस करते हैं ये कितना आ जाएगा आपका, ये 9 और ये 5, है ना, यानी 59। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 13, यहाँ पर 7 6 13 7, ठीक है। और तो यानी कि 67। यहाँ पर देखो सभी के सभी जितने भी गैप आ रहे हैं ना वो सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है ना, जो किसी से डिविजिबल नहीं है। आप देख सकते हो 23 31। लेकिन यहाँ पर एक और पैटर्न है, इसके बीच में भी एक मतलब यानी कि यहाँ पर जो सीरीज में आ रहा है ना कि यानी कि 23 यहाँ पर 31 है, इसके बीच में भी एक प्राइम नंबर है। जैसे कि 23 के बाद 29 आएगा, फिर 31 आएगा। इसी तरह से 59 के बीच में और 59 और 67 के बीच में यहाँ पर एक और प्राइम नंबर आएगा जिसका जो क्या है वो 61 है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न लगाना पड़ेगा हमको। यानी कि अगर हम 81 87 में हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, इसके पहले वाला नहीं, इसके पहले के पहले वाला। यानी कि 59 के पहले कौन सा होगा, मतलब अगर इसमें हमको माइनस करना रहेगा तो 59 के पहले होगा आपका जो प्राइम नंबर वो रहेगा आपका 53, और उसके पहले रहेगा आपका
47। तो अगर हम 47 को यहाँ पर माइनस करते हैं तो 0 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, यानी कि 140 यहाँ पर आ जाएगा आपका, है ना। देखो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका 140 हो गया। यहाँ पर क्या था, बेसिकली जितने भी नंबर है ना उसके जो लगातार नंबर उसके बीच में गैप जो है ना, वो गैप आपके प्राइम नंबर आ रहा है, लेकिन वो लगातार प्राइम नंबर नहीं है, एक और से उसके बीच में भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उसी को लगाना था यहाँ पर, और आपका यहाँ पर 140 आंसर आ जाना था आपका ऑप्शन नंबर पर। हाँ, फिर यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से है कि यहाँ पर तुर्की जो है ना, टर्की, इसको यहाँ पर ये लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है ना ब्रेथ को हम क्या लिखेंगे। तो इसमें देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पर KEY है ना, यहाँ पर KEY, यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, यानी कि 11 है, यहाँ पर 5 और 25, यानी कि K11 है, यहाँ पर E5 है, यहाँ पर Y25 है, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस है, यानी कि सेम यहाँ पर होने वाला है 120 और यहाँ पर 8, 128 है ना, यानी कि 120 और 8 यही होने वाला है ना। ये तो होने वाला ही नहीं है। और यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग का 3 अल्फ़ाबेट देखो ना, तो इसमें क्या है, T यहाँ पर 20 है लेकिन यहाँ पर 7 है, यानी कि इसका अपोजिट। आपको पता होगा कि अगर मान लो किसी के नंबर का, जैसे T का नंबर 20 है, तो इसका अपोजिट का सम क्या होता है, जोड़कर 27 होना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पर 7 जो है ना, यानी कि 7 का पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, 7 का पोजीशन जो भी होगा वो T का अपोजिट होगा, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें देखो आप B है ना, B का अपोजिट क्या हो जाएगा, B का पोजीशन 2 है, तो अपोजिट का हो जाएगा आपका 25 है ना, 25 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तो हो ही नहीं, ये दोनों होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर R है, R का 18 है, तो यहाँ पर आपका फिर 18 का जो अपोजिट होगा, 18 में जोड़ के हमको 27 पुराना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9, ठीक है, यानी कि 25 के बाद 9 आना चाहिए आपका, तो यानी कि यहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो करेक्ट होने वाला है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी सीरीज से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इस तरह का सीरीज काफ़ी आसान होता है बनाना। जैसे यहाँ पर देखो P के पहले यहाँ पर क्या है, S है ना, तो यहाँ पर हम S लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखो SP, यहाँ पर SP, उसके बाद फिर यहाँ पर S है, यहाँ पर T है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, SP ST, यहाँ पर SP ST, यहाँ पर SP ST है ना, SP ST, बस हो गया। अब इसको लिख देते हैं क्या क्या है, STS STS STS, इसी में है सिर्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ना ये इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।